नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह। आज की इस क्लास के अंदर अपन फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर सबसे पहले अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखते हैं कोई रिएक्टेंट आर किसी प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, तो अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये कहेंगे कि अगर इसकी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जीरोथ पावर के लिए, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कंसंट्रेशन की पावर क्या हो, जीरो हो। तो यहां पर हमारा रिएक्टेंट आर है, तो इसके लिए अगर अपन लिखेंगे आर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट आर टू द पावर जीरो। आगे इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो रेट इज इक्वल टू के आर टू द पावर जीरो। के क्या है यहाँ पर, ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको अपन कहते हैं रेट कांस्टेंट, जिसको अपन कहते हैं रेट कांस्टेंट। आगे चलते हैं, इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो हमारा रेट जो किसकी किसकी इक्वल आता है, जो किसकी इक्वल होता है माइनस डी ऑफ आर बाई डी टी। चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू के इंटू आर की पावर जीरो। इसको अगर फर्दर सोल्व करते हैं अपन, तो अपन ये देखते हैं कि माइनस डी ऑफ आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर टू दी पावर जीरो हो गया 1। अब इसको आगे देखते हैं, सोल्व करते हैं। तो माइनस डी ऑफ आर इज इक्वल टू के इंटू डी ऑफ टी। माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डी ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस का के इंटू डी टी। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, डी ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस का के कांस्टेंट डी ऑफ टी। डी आर का इंटीग्रेशन आर इज इक्वल टू माइनस का के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस सी। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। तो अब अपन देखते हैं कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब रिएक्शन स्टार्ट ही होगी टाइम टी बराबर जीरो पे, ये क्या होगा, तो अपन वैल्यू पुट अप करेंगे। तो ये किसके इक्वल आएगा, आर उस टाइम पे आर नोट इज इक्वल टू माइनस का के इंटू टी की वैल्यू जीरो प्लस का सी। तो हमारा कांस्टेंट आर नोट जो है वो कांस्टेंट के इक्वल हो गया, सी के इक्वल हो गया। तो अब इसको आगे अपन देखते हैं। आर नोट की सी की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर अपन रखेंगे, इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सी की वैल्यू रखेंगे। तो आर इज इक्वल टू माइनस का के इंटू टी प्लस सी की वैल्यू क्या आई यहाँ पर, आर नोट। इस आर नोट वैल्यू को अपन यहां रख देंगे। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किस फॉर्म की है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप की ये इक्वेशन है। अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखते हैं, तो इसका किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा एक्सिस, एक्स एक्सिस पे अपन ने टाइम लिया और इधर अपन ने कंसंट्रेशन ली, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लेते हैं। तो हमारा ये ग्राफ कैसा आएगा, जैसा कि हम इस इक्वेशन से देख पा रहे हैं कि हमारे इसकी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसकी स्लोप जो है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो अपना ग्राफ क्या होगा, डिसेंडिंग होगा। तो इस तरीके से अपना ग्राफ आएगा। इस इक्वेशन से इसको रिलेट करते हैं, तो इसकी जो स्लोप है वो स्लोप किसके इक्वल आई, स्लोप किसके इक्वल आई, स्लोप आई माइनस ऑफ के इक्वल आई। और ये जो वैल्यू होगी ये क्या है, टाइम टी बराबर जीरो के ऊपर कंसंट्रेशन अपनी क्या थी, आर नोट थी। तो ये अपना क्या है, आर नोट है, ये क्या है अपना आर नोट है। तो इस तरीके का अपना ग्राफ आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए।
अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी रिएक्शंस है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। वैसे देखा जाए तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन वेरी अनकॉमन होती है, लेकिन कुछ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस है। तो अब अपन देखेंगे कुछ एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर एग्जांपल्स की अपन बात करते हैं, एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एग्जांपल्स की बात करेंगे तो कुछ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है, वो फर्स्ट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। दूसरा अगर अपन बात करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, मतलब जो मेटल की सरफेस के ऊपर जो डिकम्पोजिशन होता है इस सब्सटेंस का, वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर किन मेटल की सरफेस, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया का डिकम्पोजिशन किसके ऊपर, प्लेटिनम की सरफेस के ऊपर। तो अगर अपन देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन कैटलिस्ट क्या होगा, प्लेटिनम पीटी। टेम्परेचर देंगे अपन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, किस में छूटेगा, N2 + 3H2। दिस फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। इसके अलावा अपन देखते हैं HI का डिकम्पोजिशन होना किसके ऊपर, गोल्ड की सरफेस के ऊपर। HI जो है H2 + I2 के अंदर जाएगा, H2 + I2 के अंदर जाएगा, 2HI। दिस ऑल्सो फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसकी जो रेट होगी वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो ये है अपना जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। अब देखेंगे अपन हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ क्या होती है, पहले तो ये ध्यान में रखना है, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया कि किस टाइम के बाद या कितने टाइम के बाद जो हमारी कंसंट्रेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाती है, मतलब आधा हो जाती है। फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, R0 थी, मतलब R0 से कितनी हो जाए, R0/2 हो जाए। किस टाइम के ऊपर जो है R0 से R0/2 हो जाए। तो जैसा कि अपन ने इसका निकाला था एक्सप्रेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्या आया था, R = माइनस का K × T प्लस का R0। अब T हाफ कब होगा, एट T हाफ R विल बी इक्वल टू R0/2। R जो फाइनल कंसंट्रेशन हो कितनी हो जाएगी, R0/2 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे R की, तो यहाँ पुटअप करेंगे R की वैल्यू क्या, R0/2 इज इक्वल टू माइनस का K × T हाफ प्लस R0, T हाफ प्लस R0। आगे इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, K × T हाफ इज इक्वल टू R0 - R0/2। तो इट विल बी इक्वल टू T हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, R0 - R0/2, R0/2, और ये K डिवाइड में आ जाएगा, तो R0/2K। तो हमारा T हाफ के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या एक्सप्रेशन आएगा, T हाफ विल बी इक्वल टू R0/2K। और अगर अपन को K की वैल्यू निकालनी हो, रेट कांस्टेंट निकालना हो, तो जैसा कि अपने देखा इस रेट लो एक्सप्रेशन से, यहां से अगर अपन निकालना चाहें K की वैल्यू, तो K की वैल्यू क्या आएगी, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो K × T विल बी इक्वल टू R0 - R। तो K विल बी इक्वल टू R0 - R/T। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर K, दैट इज रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होता है, और उसके बाद में अपन देखा कौन कौन से एग्जांपल्स है जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, और लास्ट के अंदर अपन ने क्या देखा कि हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। हाफ लाइफ वो जहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाफ हो जाए, वो टाइम जिसपे इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ कंसंट्रेशन हो जाए। तो उसके लिए अपन ने देखा कि एक्सप्रेशन आया T हाफ इज इक्वल टू R0/2K। और K का एक्सप्रेशन अगर निकालना हमसे रेट कांस्टेंट पूछा हो, तो अपने पास जो एक्सप्रेशन आया था R = माइनस K × T प्लस R0, यहां से सब्स्टिट्यूट किया तो K की क्या वैल्यू आई, R0 - R/T। चलो अब कोई क्वेश्चन देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
फॉर एग्जाम्पल एक जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है एक रिएक्शन जिसमें वैल्यू ऑफ के इज गिवन, के की वैल्यू दे रखी है 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ए कोई रिएक्टेंट है जिसकी कंसंट्रेशन जो है इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0.10 कैपिटल एम, और फाइनल कंसंट्रेशन जो है हो जाती है इसकी 0.075 एम। तो अपने से पूछा है कि 0.10 से 0.075 एम होने में कितना टाइम लगा, मतलब अपन को टी निकालना है। तो जैसा कि हमें पता है फ्रॉम द रेट लॉ एक्सप्रेशन जो इसके लिए आता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जिसको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, वो क्या आती है, R इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी प्लस का आर नॉट। तो अब अपन वैल्यूज पुटअप करते हैं इसके लिए। अपने पास आर क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो क्या है अपनी 0.075 है, 0.075 इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू 0.003 टाइम हमें निकालना है, प्लस आर नोट कितना है, इनिशियल कितना था 0.10। इसको सोल्व करते हैं अपन। 0.10 इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर 0.10 माइनस 0.075 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0.003 टी के इक्वल हो जाएगा। ऑन फर्दर सॉल्विंग इसको अपन सोल्व करेंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी क्या, 8.33 सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया, टाइम। इतने टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन 0.10 से 0.075 हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अपन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर करेंगे। थैंक यू।